कांग्रेस के कांके विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश कुमार बैठा हमारे साथ है। सर, बैठक थी धोबी महासभा को लेकर, बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर चर्चा हुई होगी। आज भी एक ऐसा तबका है जो उस स्थिति से गुजरता हुआ नज़र आता है, क्योंकि आप विधायक बन गए हैं, लेकिन क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके समस्या आप तक पहुंचती होंगी। कौन सी ऐसी समस्या है और कौन से अन्य जो समस्या है जिसको लेकर आज चर्चा की? जनरल मुद्दा था और जो संवैधानिक मुद्दे थे उन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने फोकस किया है। और सबसे बड़ी बात कि अनुसूचित जाति के वर्ग 21 वर्ग में हम बटे हुए हैं, उसको हम एक मंच पर लाने का आह्वान किया है और सारे वर्गों ने हाथ खड़े कर उन्होंने सहमति जताया। माध्यम अखिल भारतीय धोबी महासंघ था जरूर, लेकिन सारे लोगों ने कहा कि हम लोग जो है एक महासंघ बनाकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ अनुसूचित जाति आयोग नहीं गठन हो पाया है, हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, लागू नहीं हो पा रहा है, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई सदस्य नहीं है जो उसके पास हम समस्या रख सकते हैं। अनुसूचित जाति परामर्श जाति काउंसिल का गठन होना है जो अब तक पेंडिंग पड़ी हुई है। अनुसूचित जाति वित्त निगम का गठन, जहां बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जहां से लोग यहाँ के बेरोजगार नौजवान वहां से अपना जो समस्याएं बताएंगे, अपना कर्ज लेंगे, लोन लेंगे, वहां से अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और उसी तरह आप देखेंगे कि छात्र छात्राओं का हॉस्टल्स नहीं है, अनुसूचित जाति के लोगों का जो रहने में सुविधाएं होती है, तो हॉस्टल्स बढ़ाने की ज़रूरत है। मात्र 23 है और वो भी बहुत बदतर स्थिति में, जहाँ वहाँ पानी भी नहीं है, वहाँ लाइट भी नहीं है, ये स्थिति बनी हुई है। हमने हॉस्टलों का भी दौरा किया है। कांके में एक हॉस्टल है, वहाँ काफ़ी स्थिति दयनीय है, वहाँ सुधारने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, उसका भूमि के अभाव में, ज़मीन के अभाव में, डॉक्यूमेंट्स के अभाव में। तो सरकार से मेरा साफ कहना है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो ताकि जाति प्रमाण पत्र के कारण उसको स्टाइफन नहीं मिल पाता है, उसको जो है स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि आप इन लोग बच्चों के भविष्य के उज्जवल के लिए आप प्रयास करें, आप इसको जाति प्रमाण पत्र वैकल्पिक व्यवस्था कराने का काम करें। जहां अब देखते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए क्या योजना अब तक मोदी जी ने लाया है, अभी तक किसी को पता नहीं है। हर वर्ग के लिए योजनाएं बनती है। अनुसूचित जनजाति जाति आपका कल्याण विभाग से दी जाती है, आपका अल्पसंख्यक विभाग में, पिछड़ा आयोग में, ये डिपार्टमेंट है, ऑलरेडी डिपार्टमेंट है। और हमारा जो काम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग जानकारी लेने के लिए एक मंच पे आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे तो हक मिलेगा। कि प्रदेश प्रभारी भी झारखंड में है, आज से जो वोट चोरी आप लोग कह रहे हैं उसको लेकर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू हो गया है। देखिए, वोट चोरी तो मोदी जी कर ही रहे हैं। अब वोट चोरी करके ही से सत्ता में आए हैं, जुमलेबाजी करके आए हैं। जन मुद्दों का नारा लगाए थे कि हम जो है महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे, 15 लाख रुपए घरों घरों पहुंचाएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। सारे मुद्दे विलीन हो गया, खत्म हो गया। अब है कि आप दोबारा सत्ता में कैसे आएंगे, इसका जो प्रयास में लगे रहते हैं। और इसी तरह महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो और कहीं कहीं का चुनाव हो रहा है। जैसे बिहार में जब राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को जाना कि यहाँ इस तरह का काम की जा रही है, वोट चोरी की जा रही है, आप समझ सकते हैं कि एक घर में 45 बच्चा पैदा लेता है जी। हाँ, इस ज़माने में कहाँ मिलेगा उतना बच्चा पैदा करने वाला माँ और बाप। उल्टा ये तो आप लोग पे ही आरोप लग रहा है। महंगाई के ज़माने में आदमी, और एक घर में एक घर में अब देखिएगा उसका एड्रेस पाइएगा, एक पिता का एड्रेस 500 1000 को एक गांव का एड्रेस मिलता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये लोग इसी तरह करके सत्ता में आया है। इसलिए वोट चोरी का जो हम लोग ने आरोप लगाया है वो सही है। तो उसी को तो ठीक करना है, उनका कहना है। वोट चोरी कर रहा है, हमको ठीक करेगा, वो ठीक हो जाएगा आने वाला 2029 में। अच्छा, आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे कुर्मी समाज के लोग हैं, बहुत सारे एक आबादी जो है रहता है वहाँ पे, वो भी मांग कर रहे थे कि जो हमारे विधायक हैं सुरेश कुमार बैठा, वो भी रेल टिकट डहर छिका में रहते लेकिन दिखाई नहीं दिए। क्या कहें उनके मांग? ये मांग बहुत पौराणिक है कहिए तो। ये मांग को कोई अभी तक पूरा न किया है। अब भगवान जाने कब पूरा होगा, हमको नहीं मालूम।
तो देखिए सुरेश कुमार बैठा थे कांके विधायक और कुछ प्रश्न थे उसका उत्तर दे रहे थे, चाहे वो एससी समाज को लेकर हो, वोट चोरी को लेकर जो आरोप लग रहा है उससे हो, या फिर कुर्मी समाज से संबंधित जो भी प्रश्न थे उसका उत्तर दे रहे थे। देखने वाली बात होगी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि कहा जा रहा है कि झारखंड में भी जो एसआईआर है उसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।